ठीक है। अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बने हुए। पाटिल साहब, अभी महाराष्ट्र में एक ही विपक्षी पार्टी बची है और वो है कांग्रेस। आप थोड़े सावधान हैं, सतर्क हैं ये जो महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है, क्योंकि अगला नंबर आपका ही बताया जा रहा है। फूट वहां भी पड़ चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ठीक है। एक बात आप ध्यान में रखिए, कर्नाटक में बुरी तरह धोबी पछाड़, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर, विश्व गुरु धोबी पछाड़ खाने के बाद ऑर्गेनाइजर ने एक सर्वे निकाला कि अभी मोदी के चेहरे से चलेगा नहीं। उसमें ये दक्षिण जो है बंद हो गए, दक्षिण के दरवाजे बंद हो गए और महाराष्ट्र में 40 सीटें हार रहे हैं। जो उनकी 40 सीटें थी, 18 शिवसेना की और 22 बीजेपी की। तो यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट है, जनता साथ में नहीं है, इसीलिए ये एनसीपी में जो है वो फूट डालनी पड़ी। कोई विनेबिलिटी का पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स जो है वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का है और कोई मोदी पॉपुलर नहीं है। दुनिया में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये गठबंधन जो है बीजेपी का, वो ज्यादा पॉपुलर है। अगर मोदी जी बहुत पॉपुलर होते तो फॉक्सकॉन वेदांता से अलग निकलकर छोड़ के चला नहीं जाता। अगर इतना पॉपुलर होता तो डसॉल्ट जो है राफेल बनाने वाला, वो रिलायंस, अनिल अंबानी की डिफेंस कंपनी, उसको छोड़कर चला नहीं गया होता। ये पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हैं। तो ये बात एकदम स्पष्ट है। और जहां तक शिंदे की बात है, शिंदे जी का जाना जो है उसमें उसको दो तरीके से देखना चाहिए। 2017 में एक प्रोग्राम हुआ था कल्याण डोंबिवली में, वहां पर उन्होंने रोते रोते कहा था कि ये बीजेपी इतनी गंदी पार्टी है, ये हमें बराबर बिहेव नहीं करते हमारे साथ, मैं यहीं पे इस्तीफा दे रहा हूं। पब्लिक में, पब्लिक फंक्शन में उद्धव जी के पास उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर बाद में क्या होता है, उसके बाद में सरनाई, प्रताप सरनाई को नोटिस जाती है, उनके ऊपर रेड होती है। यशवंत यादव, यामिनी यादव, इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड्स होती है। भावना गवली के ऊपर 100 करोड़ का आरोप जो है वो अपने किरीट सोमैया जी मर देते हैं और फिर बाद में वो एब्सकॉन्ड हो जाती है। सीधा प्रधानमंत्री जी के घर में राखी पहनते हुए वो एब्सकॉन्डिंग आरोपी जो है वो पहली बार 70 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री के घर से बाहर निकलता है। और जो एकनाथ शिंदे जी के करीबी है सचिन जोशी, उनको जब ईडी की नोटिस जाती है उसके बाद जो है ये सारा खेल होता है। हमने तो ये भी सुना है कोई इनवर्ड आउटवर्ड नहीं हुआ ईडी में, ऐसे कई उनके जो विधायक है उनको नोटिसेस गए और डर के मारे पके आम की तरह गिरे। यहाँ से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से मुंबई ये आए हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है, जनता साथ में नहीं है तो क्या हुआ, हम पार्टियों को तोड़ेंगे। पार्टियों में जो एक प्रभावशाली नेतागण है जो जनता पे प्रभाव रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेकर हमारा डेफिसिट जो है हम होने नहीं देंगे। इस तरह की घिनौनी कोशिश इन्होंने की। कल सी वोटर ने इसके ऊपर एक सर्वे किया और वहां देखा कि बीजेपी ने ये गलती की। अतुल जी बार बार आप कह रहे हैं कि ये पार्टी तोड़ेंगे। ठीक है, ये बीजेपी पे आरोप है, लेकिन एक चीज तो आपको एडमिट करनी होगी ना कि कांग्रेस का जो नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है कि अगर टूट फूट हो रही है तो उसको संभाल सके। मध्य प्रदेश में आप नहीं संभाल पाए, राजस्थान में अभी भी खतरा बना हुआ है, हेमंत विश्वा आपको छोड़ के चले गए। तो अनुशासन की कमी तो है ना विपक्षी दलों में, इसलिए पार्टियां टूट जा रही हैं। और बीजेपी में अनुशासन है, वहां इस तरह की कोई टूट फूट नहीं है। भाई मुझे सिर्फ आप ईडी 2 दिन के लिए दे दीजिए, मोदी अमित शाह के साथ सब कांग्रेस में आ जाएंगे और कहेंगे कि बहुत नुकसान किया है भाजपा ने इस देश का। इसलिए जिस पार्टी ने 70 साल तक बहुत अच्छा काम किया, देश को खड़ा किया, देश को टेक्नोलॉजी से लेकर सारी चीजें दी, इसलिए हम कांग्रेस में जा रही है कह देंगे। इतना साफ साफ दिखने के बाद भी अगर कांग्रेस को नहीं समझ में आता, कांग्रेस के नेतृत्व में इतनी ताकत नहीं है, तो कैसे बचे हुए हैं, कैसे इनको बार बार हरा रहे हैं, कैसा नैरेटिव है ये। हिमाचल में हार जाते फिर भी मोदी बढ़े, कर्नाटक में पूरी तरह डिफीट हो जाते फिर भी मोदी बढ़े, छत्तीसगढ़ में आ जाते फिर भी मोदी बढ़े, राजस्थान में हार जाते फिर भी मोदी बढ़े, मध्य प्रदेश में हार जाते फिर भी मोदी बढ़े, पंजाब में हार जाते अपने नाक के नीचे, दिल्ली में हार जाते फिर भी मोदी बढ़े। ये कौन सा नैरेटिव है, मुझे समझ में नहीं आता। यूएस में जाते हैं, वहां हमारे लोग डंका बजाते हैं, वापस आते बराबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो कहते हैं कि किसी भी पत्रकार के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर इंटिमिडेट किया जाए, उन्हें तकलीफ दी जाए, उन्हें धोखा पहुंचाया जाए, तो ये अमेरिका कभी सहन नहीं करेगा। और क्या चाहिए। और इनके प्रवक्ताओं को पूछो बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ये एक स्पष्ट रूप से है
कि जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, उसका बुरी तरह विपक्ष को खत्म करने का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यह सच्चाई है जनता अभी इनसे दूर जा चुकी है, इनके जुमले समझ चुकी है। उन्हें यह भी पता है पुलवामा का धोखा हुआ देश के साथ, 40 जवानों के शहादत पर खड़ी है ये सरकार पिछले 5 साल से। लेकिन उन्हें ये अतुल भी जी, पता है कल का अतुल PO जी, का भी, अतुल POK जी, का भी ऐसा झांसा ये हो तमाम सकता है। मुद्दे, राम तमाम मंदिर का मुद्दे भी आप झांसा जो है वो दिया है। आप कह रहे हैं, वहां पर आप जमीन कह का रहे जो हैं घपला तमाम किया है मुद्दे जो 16 है, करोड़ का, आप कह राम रहे हैं मंदिर तमाम के नाम मुद्दे पर वो भी जनता समझ देख चुकी रही है। कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट से सफाया हो चुका है, साउथ में आप कर्नाटक में बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आपका नामो निशान नहीं है, बिहार में आप सबसे लास्ट की पार्टी में, पश्चिम बंगाल में आप कहां पे हैं। ये तो मानना होगा ना कि बीजेपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ी है, कांग्रेस की रफ्तार बहुत स्लो है। हिमाचल और कर्नाटक को लेकर आप बहुत उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन क्या कहां है यार रवि भाई, कहां है यूपी गुजरात छोड़कर, यूपी गुजरात उत्तराखंड को छोड़कर कहां उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन है। हरियाणा में भी आखिरी 300-400 वोट के फासले से 10 सीटें जीते, इसलिए वहां भी बच गए थे। अभी आने वाले दिन में देखो बीजेपी तेलंगाना हार जाएगी, तेलंगाना तो बीआरएस हार जाएगी, बीजेपी मध्य प्रदेश हार जाएगी, बीजेपी राजस्थान में कुछ नहीं कर पाएगी, हरियाणा में भी हार जाएगी, 4-5 स्टेट में जो है कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है। ठीक है, ठीक है, सोचते हो आप? ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र की सियासत में लौटते हैं। संतोष पेंड्रुकर एनसीपी की तरफ से, क्योंकि आप बताना पड़ता है अपने दर्शकों को, क्योंकि महाराष्ट्र की